वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग कुछ नए नए ट्रिक्स के बारे में जानते हैं और उसको समझते हैं। जैसे ट्रिक्स नंबर 1 देखिए। इस तरह हमारे पास संख्या है, जैसे प्राकृत संख्या है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इस तरह से अगर कह दिया जाए जोड़ना तो बड़ा ही मुश्किल है। चलिए कुछ फॉर्मूला से हम लोग सीखते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। इसके लिए फॉर्मूला है सूत्र प्राकृत संख्याओं का योगफल इक्वल टू n इंटू n + 1/2। चलिए ये जो हुआ हमारा लास्ट पद जो होगा वह n का मान होगा, तो n हमारा हो जाएगा 100। फिर यही रख देना है 100 + 1/2। 100 इंटू 101/2। 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम में। इसका हिस्सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1015 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 000 505 0505 यानी 5050 आ गया हमारा आंसर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए अब थोड़ा इसे आगे देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस अगर 1000 तक का हो तक का योगफल ज्ञात करें। इसके लिए ये जो दिया है इसका योगफल ज्ञात करना, यही फॉर्मूला रखेंगे। प्राकृत संख्याओं का योगफल इक्वल टू n इंटू n + 1/2। n हमारा ये हो जाएगा n का मान 1000 + 1/2। 1000 इंटू 1001/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 500। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आसान है। 1001 से 5 में कर देंगे 5005 और 00 रख देंगे तो हो जाएगा 500500। हमारा ये आंसर आ जाता है। तीसरा देखते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 500। इसको जोड़ना है। इसके जोड़ने के लिए आसान तरीका है, बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं। लास्ट वाला जो नंबर है उसको यहाँ लिखते हैं 500 इंटू इसमें एक जोड़ देंगे 501 / 2। इसका इससे कटा देंगे, इसको हो जाएगा 250। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 501। इसके मल्टीप्लाई आसान है 250 000 0 5 05251 125250। ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग अब सम संख्याओं का योगफल पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे ऐसे 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 प्लस 100 तक का योगफल ज्ञात करें। इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे तो आसानी से इसको जोड़ सकते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 प्लस 100। इसके लिए सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8 प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा 50। अब ये हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का जोगफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, n × n + 1/2। इस फॉर्मूला का यहाँ यूज कर लेंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, n आपका इसका ये मान हो जाएगा 50 × 50 + 1। इसको ऐसे कर लेते हैं 50 × 50 + 1। इसका अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 में 50 का मल्टीप्लाई 0 0 5 25 0 5 5 2 2 5 5 0। ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए हम लोग अब 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 200 तक का अगर जोगफल निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, इसके लिए 2 कॉमन लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट 100। 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 2 कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 4 8, 200 है, इसमें 2 कॉमन ले लिया जाएगा, 100 बचेगा। इसका जांच है मल्टीप्लाई करने पर ये ऊपर वाला आ जाना चाहिए। चलिए 2, इसका फॉर्मूला प्राकृत संख्या है n × n + 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n ये n हो जाएगा 100 × 100 + 1, 100 × 100 + 1, सॉरी 100 × 101। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10100, ये 00 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा जोगफल हो गया। 2 + 4 + 6 + डॉट 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 अगर 1000 तक का जोगफल ज्ञात करें, यानी 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट तो इस तरह का 1000 तक का जोगफल निकालना हो तो बिना फार्मूला के आसानी से रखिएगा। देखिए इसका ये अंतिम पद जो है n है उसका आधा कर दीजिए, यानी 1000 इसमें बाटा 2 कर दीजिए, ये कटेगा तो हो जाएगा 500, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 500। अब इसका कीजिए 500 इसमें 1 जोड़ दीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और करने के बाद जो मल्टीप्लाई आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका देख लिए, 5 0 25 ये 00। देखिए 5 से इस सब में कर देंगे, 5 एकम 5, 5 में 0 से करेंगे 0, 5 × 25, 00 बच गया, इसको यहाँ लिख देंगे। ये हमारा जोड़ा गया। बाई ट्रिक से बहुत ही जल्द ही जोड़ा जाता है। चलिए अब हम लोग विषम संख्याओं का योग पढ़ते हैं। विषम संख्याओं का योग निकालना हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 101। इसका अगर हमको जोगफल निकालना हो उसके लिए क्या करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका, सबसे पहले लिखते हैं हल। इसका हम लोग करते हैं n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए अब n ये आपका हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, n का मान 101 प्लस ये 1/2 होल स्क्वायर, 101 और 102/2 के स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा 51 टाइम, 51 का स्क्वायर कर देंगे बहुत ही आसानी से, 51 × 51। चलिए इसका इधर करके देख लेते हैं। 51 में 51 आप लोग को शॉर्टकट स्क्वायर करना भी सिखाएंगे। 1 1 5 5 25
1062 2601। ये हमारा विषम संख्या 101 तक का अगर जोड़ना होगा तो हम जोड़ लिए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 501, इसका का योगफल ज्ञात कर। इसको अगर योगफल इसका ज्ञात करना होगा हमको तो क्या करेंगे, वही n + 1/2 का होल स्क्वायर। n का मान हो जाएगा 501 + 1/2 का होल स्क्वायर। 502/2 का होल स्क्वायर। इसको हम कटा देते हैं। सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएगा, 500 के 250 और ये 201 हो जाएगा, सॉरी 251 हो जाएगा। 251 का होल स्क्वायर कर देंगे। 251 गुणे 251, 251 में 251 से हम गुणा कर लेते हैं इधर। 251 में 251 का और गुणा करते हैं तो 251 ये कैंसिल, 5 एकम 5, 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, फिर यहाँ कैंसिल, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 1 हो गया, 0 हो गया, 9 1 10 के 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 63001। ये हमारा योगफल हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट प्लस, इस सब का योगफल निकालना होगा। का योगफल ज्ञात करें। इसका योगफल निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। बता ही दिए हैं विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला n + 1/2 का होल स्क्वायर। n प्लस ये हो जाएगा n के मान आपका, तो 1001 + 1 + 2 का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे, होल स्क्वायर। इसको कटा देते हैं। 501, 1000 के 500 और 2 के 1 हो गया। इसके स्क्वायर करते हैं, 501 का स्क्वायर यानी 501 गुणे 501। यहाँ स्क्वायर इसको निकाल देते हैं। इसका 5 501 0 0 0 5 0 2 5 1 0 0 1 2 6 26 1 0 0 1। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। चौथा ट्रिक पढ़ते हैं, पहाड़ा का जोड़। कैसे भी किसी भी पहाड़ा को लिखते हैं, कैसे जोड़ेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसका कोई कह दे कि इसको जोड़ के बताइए तो आप ऐसे 2 4 6 6 8 14 ऐसे जोड़ते रह जाइएगा। इस तरह बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बस इसका जोड़ने का सबसे आसान ट्रिक है कि जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 55 × 2 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 110। यहाँ बता दीजिए 110, जोड़ने पर 110 आ जाएगा। चलिए हम अब देखते हैं। अगर मान लीजिए 2 का, अगर 4 का कोई पहाड़ा पूछ दे, 4 का 4 4 दूना 8 12 4 चौका 16, इसी तरह करके 40 तक, पर इसको जोड़ कर बताइए तो बहुत ही हम आसानी से जोड़ सकते हैं। पहला जो नंबर होगा, जिसका टेबल होगा, जितना का पहाड़ा होगा, उसमें 55 से हम गुणा कर देंगे। 55 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22, 220 आ गया। अगर 15 का कोई कह दे कि जोड़ कर बताइए तो पहले 15 का पहाड़ा लिखेंगे। 15 के 15, 15 दूना 30, 15 के 45, 15 चौका 60, इसी तरह करते हुए 150।
इसको जोड़ना होगा। जोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ट्रिक से बहुत ही आसान तरीका से जोड़ सकते हैं। पहला नंबर में 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कर देते हैं 55 गुणे 15, 50 25 के 5, 25 और 2 27 और 55, ये हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 7 1 8, ये होगा 825। इस तरह से जोड़ सकते हैं। और भी अगर जोड़ना होगा, जैसे 20 का पहाड़ा जोड़ना होगा तो यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिएगा 20 40 60 80, इसी तरह करके 200 तक होगा। इसको जोड़ना होगा, बहुत ही आसान तरीका है। पहला जो नंबर होगा उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 1100, ये हमारा हो गया। किसी भी जैसे 10 का पहाड़ा जोड़ना होगा, 15 का पहाड़ा जोड़ना होगा, 20 का पहाड़ा जोड़ना होगा, कितना का भी पहाड़ा जोड़ना होगा, तो जो पहला डिजिट होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहला डिजिट होगा उसे 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसानी तरीका से हम जोड़ सकते हैं। फिर पांचवा ट्रिक पढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, हम पहाड़ा लिखना सिखाएंगे। जिस स्टूडेंट को भी पहाड़ा लिखना नहीं आता है उसको पहाड़ा लिखना सिखा रहे हैं। 1 से लेकर 99 तक का पहाड़ा हम कैसे लिखते हैं आज हम आप लोगों को सिखा कर जाएंगे। देखिए, बशर्ते आप लोगों को 1 से 9 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। ऐसा तो सबको याद रहता है, 1 से लेकर 9 तक पहाड़ा है। चलिए आगे हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 15 का पहाड़ा लिखना है तो दो कैसा लिखते हैं, सिर्फ 15 का पहाड़ा लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ 1 के या 5 15 15 हो गया। 1 का पहाड़ा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। हमको 15 की पहाड़ा लिखना है, इक्वल टू देंगे चलिए जहां 2 अंक हो सेम लिखेंगे। ये हो गया 15। अब क्या करेंगे, यहाँ जहां इस लाइन में देखेंगे जहां भी 2 अंक आ जाता है तो जो पहला अंक होगा इसके साथ हम जोड़ बना देंगे। तो 2 और 1 3 और इस नंबर को यहाँ लिख देंगे। फिर इसको भी जोड़ देंगे, 3 1 4, इस नंबर को लिख देंगे 5। इसको भी जोड़ देते हैं, 4 2 6, इसको लिखते हैं। इसी तरह जोड़ते जाएंगे, 5 2 7, ये हो गया 5, 6 3 9, इधर वाला 0, 7 और 3 10, इधर हो गया 5, 8 और 4 12, इधर वाला 0, 9 4 13, इधर वाला 5, 10 5 15, इधर वाला 0। देखिए ये 15 का पहाड़ा तैयार हो गया। चलिए अब दूसरा, जैसे मान लीजिए 25 का या 23 का लिखना होगा, 23 का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। 23 का पहाड़ा लिखना होगा, सबसे पहले 2 का लिखना पड़ेगा और 3 का लिखना पड़ेगा। 2 का लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इधर लिखते हैं 3 के, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। बस हमको लिखना है जहां 2 नंबर हो ऐसे लिखते जाइए, इसको लिखते जाइए, इसको लिखते जाइए। यहाँ 2 नंबर आ गया तो इसके साथ जोड़ते हैं। इसको अभी बताए थे, इसको इस तरह से जोड़ना है। 8 और 1 9, इधर वाला 2 लिख देंगे। इसको भी जोड़ते जाएंगे, 10 और 1 11 5, 12 और 1 13 8, 14 2 16 1, 16 2 18 4, 18 2 20 7, 20 और 3 23 और ये 0। देखिए 23 का जो हमारा पहाड़ा है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। चलिए बड़ा वाला भी पहाड़ा लिख कर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको
55 का पढ़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलिए जैसे मान लीजिए आप लोगों को 55 का पढ़ा लिखना है, 5 का इधर लिख दो, 5 का देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, फिर इधर लिखो 5 का है 10 15 20 25 30 35 40 45 50। चलिए 2 अंक है, इसको इसी तरह लिख देंगे 10 और 1 11। इधर याद रखिए एक जो अंक होगा इसके साथ हम जोड़ेंगे, या इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ प्लस के चिन्ह दे दीजिए सब में, और इस नंबर को आप इसके साथ जोड़ दीजिए। 15 1 पहले 10 1 11 और ये 0, 15 1 16 5 20 2 22 0, 25 2 27 5, 30 3 33 0, 35 3 38 ये 5, 40 4 44 0, 45 4 49 5, 50 5 55 ये 0। इस तरह से हमारा 55 का पढ़ा हम लिख दिए हैं। आगे भी आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 2 अंक वाला गुणा, जैसे मान लीजिए 24 हो गया 25 हो गया, इसका गुणा करना है। इसके लिए हम 2 लाइन में गुणा करते हैं, लेकिन अभी आप लोग सीख लीजिए एक ही लाइन में इसको कैसे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। याद रखिएगा कितना हो गया 4 5 20, 20 के कितना होता है 0, हासिल हम यहाँ लिख देते हैं 2। अब उसके बाद हमको करना है ऐसे, यानी इसमें गुणा करेंगे ऐसे, 5 दूना 10, याद रखिए 10, फिर ऐसे गुणा करेंगे 5 दूनी 10, ये हो गया 2 चौका 8, तो 10 और 8 18, या आप लिख सकते हैं 5 दूनी 10 यहाँ लिख दीजिए, 2 चौका 8 लिख दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 20, 20 के 0, हासिल 2 हो गया, 2 दूनी 4, इसको ऐसा गुणा कर लीजिए, जो हासिल है उसको जोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 हासिल आया है इसलिए 6, 600 आ गया गुणा करने पर। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। 61 में मान लीजिए 25 से गुणा करना होगा, तो आसानी से ऊपर नीचे पहले 5 एकम 5, हासिल नहीं है कोई बात नहीं, 5 छक 30, 2 एकम 2, 30 हुआ 2 32, 32 के 2 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 1525 8। छठवां ट्रिक पढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 6, वर्ग करना है। वर्ग करना, किसी भी नंबर का वर्ग करना हो, वर्ग निकालना होगा। जैसे 25 का वर्ग, इसका वर्ग निकालना होगा, कितना होगा बहुत ही कम समय में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25 यहाँ लिख देंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूनी 2 5 10, 10 दूनी 20, एक अंक छोड़ के यहाँ लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे 5 2 6, ये हमारा हो गया। और मान लीजिए हमको 37 का स्क्वायर करना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 3 देखिएगा ध्यान से, 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 49, दोनों का स्क्वायर लिख देना, वर्ग लिख देना है। 3 का वर्ग 9, 7 का 49, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 सते 21, 21 दूनी 42, यहाँ एक अंक छोड़ के लिख देंगे 9 6 9 4। अभी आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, बस
ये हो गया। और दूसरा देखते हैं, जैसे आप लोगों को लगता होगा 49 के स्क्वायर फास्ट लगता होगा, इसको देख लीजिए। 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81 हो गया। 4 9 36, 36 दूनी 72। एक अंक छोड़ के लिख देना है, 1 0 4 और ये 2, ये हमारा वर्ग हो गया। अब 99 का वर्ग करना होगा, इसका भी यही फॉर्मूला है। 9 के स्क्वायर करेंगे 81, फिर 9 के स्क्वायर कर देंगे 81, ये हो गया 9 9 81, 81 दूनी, तो हम मल्टीप्लाई कर लो, 81 दूनी 9 9 81, 81 दूनी 2 8 2 16 162। एक अंक छोड़ के हमको 162 लिख देना है, 1 0 7 9। नहीं, एक हासिल यहाँ हमारा छूट रहा है, ये हो गया हमारा निकल गया वर्ग। एक बात ध्यान रखिए, अगर हमको 51 का वर्ग करना है तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। 51 का वर्ग करना होगा तो 5 के स्क्वायर, 5 का वर्ग 25। याद रखिएगा, 1 का वर्ग 1 होता है तो अकेला अंक नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे डबल अंक यानी 0 1 लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे, अकेला अंक आ रहा है इसलिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक अंक छोड़ के लिख देंगे 10, इसको जोड़ देंगे 1 0 6 2, हमारे ये हो गया। इसे मान लीजिए 62 का अगर वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो 6 के वर्ग 36, 2 के वर्ग 4, 4 अकेला अंक है इसलिए हम 0 लगा देंगे यहाँ, तब 4 लिखेंगे। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 दूना 24, एक अंक छोड़ के लिख देंगे 24, ये हो जाएगा 4, जोड़ते हैं 4 4 8 3, ये हो गया। इस तरह से हम बहुत सारे नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहाँ देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर यहाँ से अगर घट रहा हो 2 3 2 + 1, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, तो इस तरह से जोड़िएगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले देखिए बढ़ रहा है लगातार 1 2 3 4, मैक्सिमम 6 है, सबसे ज्यादा 6 है, फिर घट के 1 से बढ़कर 1 तक आ जाए तो सबसे बड़ा इसमें नंबर देख लिया जाता है, और सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसका वर्ग कर देंगे, यानी 6 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 36 यहाँ आ जाएगा। 36 जोड़ने पर आ जाएगा, आप लोग जोड़कर देख सकते हैं। चलिए इसमें का दूसरा देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, सबसे बड़ा इसमें नंबर देखिएगा, सबसे बड़ा नंबर 8 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 8 का वर्ग करने पर 64 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। चलिए आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, अगर 12 दे दे और फिर +11 + 10 + डॉट डॉट घट कर 1 तक दे दे, तो माने 1 से लेकर 12 तक, फिर 12 से लेकर 1 तक, इसको जोड़ना होगा। सबसे आसान, सबसे इसमें बड़ा नंबर कितना है, 12 है। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 12 बड़ा है 144, ये हो गया, ये जोड़ा गया। बस इसमें ध्यान रखना है 1 से शुरू होता है और सबसे ज्यादा या मैक्सिमम जाकर फिर घटकर 1 तक आ जाता है, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका वर्ग कर देंगे, ऑटोमेटिक ये जोड़ा जाएगा। चलिए एक देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, अगर 3 गो 1 हो 3 गो 1 हो, मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए, 3 गो है ना, तो 1 2 3 2 1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 1 2 3 4, 4 गो इधर हो, 1 2 3 4 गो इधर हो, तो 1 2 4 गो है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4, फिर उसे कम करेंगे 3 2 1, हो गया, गुणा हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1,
ये भी हो गया मल्टीप्लाई। अगर 7 को 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 1 2 3 4 5 6 7, तब इसका गुणा करें कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा जितना अंक होगा उतना था। 7 6 5 4 3 2 1 इतना आ जाएगा। बस अर्थ ध्यान रखना है इधर वाला जितना नंबर होना चाहिए उधर वाला भी उतना ही नंबर, यानी इधर 5 को 1 होगा इधर भी 5 को 1 होगा, इधर अगर 4 को 1 होगा इधर भी 4 को 1 होगा, इधर 8 को 1 होगा तो इधर भी 8 को 1 होगा। एक और देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हो गया मल्टीप्लाई, फिर इधर 8 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर घटा देंगे 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अब थोड़ा सा एक रीजनिंग का ट्रिक देखते हैं, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, इसमें ऐसे कर दिया जाए तो पूछ देता है कि इसमें कितना त्रिभुज है कितना ट्रायंगल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 दोनों को जोड़ दो 1 और 2, 1 + 2 = 3, यानी इस पिक्चर में 3 गो त्रिभुज होगा, त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। चलिए उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट देखते हैं, एक इस तरह से रहे एक इस तरह से रहे। अब क्वेश्चन पूछे कि इस पिक्चर में त्रिभुज की संख्या कितनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 और सबको जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3, 1 और 2 3 और 3 6, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का जितना भी दे दे इसमें पूछ दे, इस क्वेश्चन में इस फिगर में कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस सबको जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ते हैं 1 और 2 3 3 3 6 और 4 10 5 15, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या 15 होगी, त्रिभुजों की संख्या इसमें 15 होगी। अगर इसी क्वेश्चन को मान लीजिए एक इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, जैसे ये दे दिया, एक बार इसको ऐसा काट दिया, अब इसमें पूछे कि त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना है, उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, तो 1 और 2 3 और 3 6, एक खंड हुआ, एक 2 खंड हुआ, 2 खंड हुआ, इसमें 2 से गुणा करके लिख देंगे 12, त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना होगा 12 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहे, अगर इसको ऐसे दे दे, इसको इरेज करते हैं, साफ साफ लिखते हैं, इस तरह से दे दे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3, 1 और 2 3 और 3 6, 1 से 1 भाग 2 भाग 3 भाग 3 भाग में बटा है, इसलिए हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे 18, यानी इस पिक्चर में 18 गो त्रिभुज होगा। चलिए दोस्तों, हमने आज आप लोगों को बहुत सारा ट्रिक बताए हैं। अगर ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बस मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चा इस ट्रिक को नहीं जानता है उसको मिल पाए, उसे प्राप्त हो सके मोबाइल के माध्यम से। थैंक यू।